हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ का क्वेश्चन जो कि वेक्टर का है। वेक्टर में जो 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए। ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछ चुका हुआ है। ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में, ये क्वेश्चन 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और 2024 में भी इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। आज हम लोग दोनों क्वेश्चन करने हैं। देखिए ये क्वेश्चन था आपका 2024 में ये क्वेश्चन पूछा था, ये आपका पूछा था 2023 में क्वेश्चन पूछा था। देखिए 2 साल से एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चांस है कि इस बार भी इस टाइप से क्वेश्चन डाल दिया जाए। तो 5 नंबर में इस लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पूछा गया है। आप लोग क्वेश्चन बैंक चेक कर लीजिएगा ये क्वेश्चन है कि नहीं। ये 2023 में पूछा गया था और ये 2024 में देखिए क्वेश्चन पूछा था। सेम उसी टाइप से ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। और देखिए इसको कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, बहुत आसान तरीके से, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया गया था 2023 का ये क्वेश्चन है, 5 नंबर में क्वेश्चन ये पूछा गया था। बहुत ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी, समझे। और चांस है कि इस बार भी इस टाइप से क्वेश्चन डाल दिया जाए तो बन जाएगा आप सभी से। ध्यान दीजिए क्या बोला जा रहा है। बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ, दिया गया है ब्रैकेट आई वेक्टर माइनस टू जे वेक्टर प्लस 3k वेक्टर दिया गया है। फिर ये देखिए क्रॉस दिया गया है, क्रॉस 2i वेक्टर प्लस जे वेक्टर माइनस k वेक्टर, फिर क्या ब्रैकेट दे दिया गया। फिर डॉट, अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जे वेक्टर और k वेक्टर, जे वेक्टर प्लस k वेक्टर दिया गया। इसका मतलब कि आप ए, देखिए इसको मान लीजिए ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। ये हो गया ए क्रॉस बी हो गया और डॉट ए हो गया। तो एक फॉर्मूला आप याद हो जाएगा, वो ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि आपको दिया गया है, ऐसे लिख सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और डॉट क्या दिया गया है, सी वेक्टर। देखिए इस टाइप से दिया है कि नहीं। तो इसको क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, इसको क्या बी मान लेंगे, इसको क्या सी मान लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकाल देंगे, उसके बाद डॉट किससे करेंगे, सी से कर देंगे। कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए, लेट कर लीजिए, यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे वहाँ पर कैसे लिखना है ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले क्या, लेट ए वेक्टर मान लीजिएगा, ए वेक्टर बराबर ई लिख लीजिएगा क्या, कि आई वेक्टर माइनस 2j वेक्टर अब प्लस क्या 3k वेक्टर। कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए अब देखिए बी वेक्टर बराबर इसको ले लीजिए। तो बी वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा आपको, 2i वेक्टर प्लस जे वेक्टर अब माइनस k वेक्टर। कोई दिक्कत। अब इसको क्या मान लीजिए, सी मान लीजिए। क्या मानना है इसको, सी मान लीजिए। तो सी वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, सी वेक्टर बराबर आ जाएगा, आपको सिर्फ दिया गया है जे वेक्टर प्लस k वेक्टर दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, क्या मान निकालना है, ए डॉट ए क्रॉस बी और डॉट सी। तो यहाँ ध्यान दीजिए कैसे लिखेंगे लोग, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और डॉट क्या निकालना है, सी वेक्टर निकालना है। इसका मतलब कि ए क्रॉस बी निकालकर उसको डॉट कैसे करना है, सी का कर देना है। तो देखिए यहाँ पर वही दिया था, देखिए ए बी का मान नहीं दिया था, लेकिन हम लोग क्या इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। आप लोग ए बी मान के ही बनाइएगा तो आपको आसान लगेगा और समझ में भी आएगा, ठीक है। डायरेक्ट बनाइएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है बउआ, ध्यान दीजिएगा बउआ। तो यहाँ क्या ए बराबर मान लीजिए, ये बी बराबर मान लीजिए, सी बराबर मान लीजिए। तो क्या कर दिए कि ए क्रॉस बी, देखिए यहाँ पर दिया गया ना क्रॉस में ए, या इसको ए मान लीजिए, यहाँ क्रॉस दिया इसको बी में, तो ए क्रॉस बी हो गया और डॉट में क्या सी हो गया, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन 2 साल रिपीट किया गया है। तो इस साल भी चांस है कि इस साल पूछ लिया जाए तो 5 नंबर में पूछेगा तो 5 नंबर, नहीं पूछेगा तो कोई बात नहीं। ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान ए क्रॉस बी, तो सबसे पहले क्या करना है, ए क्रॉस बी निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकाल दे बाबू, ए क्रॉस बी वेक्टर निकाल दीजिए। तो ए क्रॉस बी वेक्टर, सबसे पहले फॉर्मूला क्या होगा, आपको फॉर्मूला पता है। सबसे पहले क्या आई वेक्टर हो जाएगा, जे वेक्टर यहाँ हो जाएगा और के वेक्टर हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो ए वाला लेंगे। देखिए ए वाला कहाँ है बउआ, ए वाला क्या है, यहाँ पे है आई वेक्टर माइनस 2j वेक्टर प्लस 3 वेक्टर। तो क्या लेते हैं, आई वाला के कोफिशिएंट लेते हैं। कोफिशिएंट क्या 1 है, इसके जे का कोफिशिएंट -2 है और के का कितना है 3 है। तो इसका फॉर्मूला भी लिख लीजिए। यहाँ फॉर्मूला भी आपको समझाया था कि क्या होता है, ए क्रॉस बी बराबर फॉर्मूला निकालेंगे। ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर फॉर्मूला होगा, आपको पता है कि डिटरमिनेंट ऑफ क्या, आई वेक्टर जे वेक्टर और के वेक्टर, ठीक है। यह होता है a1 a2 a3 b1 b2 और b3 होता है, यही फॉर्मूला होता है। तो a1 a2 का मान कैसे निकलता है, जो मान यहाँ दिया रहता है, जो हम लोग का a दिया गया है। देखिए ए वाला दिया था, ए वाला में से a1 a2 निकलेगा, तो इसका a1 का मान 1 हो जाएगा, a2 का -2 और 3 हो जाएगा। तो इसके सामने लिखाएगा, आई वाला के सामने जे वाला, जे के वाला के सामने लिखाएगा। तो आई के बगल में क्या दिया, कुछ है तो 1 दिया है, तो आई के सामने लिखाएंगे तो 1 हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सिर्फ 3 हो जाएगा। इसका काम खत्म। अब क्रॉस बी वाला देखना है। तो बी वाला में क्या है, 2 है तो 2 लिख दीजिए। यहाँ कितना है, 1 है तो 1 लीजिए। यहाँ क्या -1 है तो -1 लिख दीजिए। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए क्रॉस निकालने कैसे निकालेंगे, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा। अब देखिए एक्सपेंडिंग करेंगे R1 से। तो मान लीजिए कि आई ले रहे हैं,
तो ई वाला पूरा टर्म जाएगा और ई वाला पूरा टर्म जाएगा, तो क्या बचेगा -2 और 3 और 1 और -1 बचेगा ना। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए यहाँ पर क्या ले रहे हैं कि आई वेक्टर ले रहे हैं, तो क्या बच जाएगा हम लोग पास, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो ई वाला पूरा टर्म जाएगा, ई वाला पूरा कॉलम जाएगा, ई वाला पूरा क्या रो जाएगा ना। तो क्या बचेगा -2 और 3, 1 -1 बचेगा। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, यहाँ समझिएगा, यहाँ आपको समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो क्या आ जाएगा -2 और 3, 1 -1, ठीक है। अब देखिए गुना करेंगे, ऐसे गुना करेंगे तो क्या -1 में -2 तो क्या +2 आ जाएगा, और फिर क्या माइनस का साइन रहता है, तो 1 में 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा, बराबर क्या -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि -1 लिख सकते हैं, -1, कोई दिक्कत। फिर क्या होता है -j वेक्टर होगा, तो j वेक्टर वाला लेंगे, देखिए j वेक्टर वाला ठीक सामने वाला पूरा खत्म होगा और ई वाला पूरा जाएगा, तो क्या बचेगा 1 3 2 -1। तो इसको भी देखिए क्या बचा 1 3 और 2 -1, ये ना बचा, ध्यान दीजिए। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो क्या माइनस क्या आ जाएगा, देखिए माइनस क्या आ जाएगा -1 हो जाएगा, ये क्या होगा 3 दूना 6 -6 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ये दोनों को जुड़ेगा -1 -6 कितना -7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। तो लिख लीजिए यहाँ पर क्या -7, कोई दिक्कत। फिर क्या प्लस के वेक्टर होता है, के वेक्टर, तो के वाला ये पूरा टर्म लेंगे, देखिए पूरा ये टर्म लेंगे, ये वाला पूरा टर्म जाएगा, तो क्या बचेगा 1 -2 और 1 बचेगा। तो ध्यान दो बबुआ यहाँ पे, तब यहाँ देखो क्या बचा हम लोग के पास कि 1 क्या बचा 1 -2, उसके बाद क्या बचा 2 और 1 बचा, ये ना देखिए के वाला लिए थे, ये वाला पूरा टर्म गया और ये वाला पूरा टर्म गया, तो क्या बचा 1 -2 2 और 1 बचा। अब देखिए इसमें हम लोग गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास, क्या हो जाएगा 1 में 1 से गुना तो 1 हो जाएगा, अब माइनस माइनस क्या 2 दूना 4 प्लस हो जाएगा, क्योंकि साइन माइनस का पहले रहता है यहाँ फार्मूला में, तो क्या होगा 2 दूना 4, अब माइनस माइनस क्या प्लस हो गया, तो क्या हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बहू ये 5 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 हो गया, क्या हो गया 5, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, हल्का सा ध्यान देना है, तो ये देखिए प्लस माइनस 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 क्या 1ij हो जाएगा, भले 1i वेक्टर हो जाएगा, फिर माइनस माइनस क्या ये प्लस हो जाएगा, क्या 7j वेक्टर हो जाएगा, फिर क्या प्लस 5k वेक्टर हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत। अच्छा किसका मान आया, ये मान हम लोग को आया a क्रॉस b का मान आया, a क्रॉस b का मान कितना है -i वेक्टर प्लस 7j वेक्टर प्लस 5k वेक्टर। अब क्या करना है यहाँ समझिएगा, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा a क्रॉस b का तो मान निकल गया, क्या बचा हम लोग को c, तो c से क्या डॉट करना है, डॉट प्रोडक्ट अपर है लोग, तो डॉट करना आएगा। अब देखिए डॉट क्या करेंगे, पहले तो इसका मान a क्रॉस b का मान कितना ये आ गया ना। अब यहाँ लिखेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, अब थोड़ा हल्का ध्यान दीजिए, नाउ लिखेंगे यहाँ पे, तो a क्रॉस b और डॉट क्या सी वेक्टर, कोई दिक्कत इक्वल। अब देखिए a क्रॉस b का मान कितना आया, ये वाला आया ना, पहले इसको लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा -1i वेक्टर प्लस 7j वेक्टर प्लस 5k वेक्टर, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये किसका मान है a क्रॉस b का, अब डॉट क्या करना है c करना है, तो डॉट कर दीजिए, c का मान कितना है, c का मान यहाँ से देखेंगे क्या है j प्लस k वेक्टर, तो यहाँ लिख दीजिए यहाँ पर j, यहाँ डॉट में क्या है j वेक्टर प्लस k वेक्टर, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए इतना ही करना था। अब क्या करना है कि देखिए डॉट का क्या होता है गुना होता है, डॉट का i वाला में गुना होता है, j वाला में गुना होता है, k वाला में गुना होता है। अब ध्यान दो बबू यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ क्या -1ij है, यहाँ पे j नहीं है, मतलब यहाँ कुछ नहीं तो 0 होगा, तो ये टर्म क्या 0 हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मान लो यहाँ पे समझो, यहाँ थोड़ा समझो, यहाँ समझना होगा, देखिए उसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 0i वेक्टर प्लस j वेक्टर प्लस k वेक्टर लिख सकते हैं, ये वाला वेक्टर का लिख सकते हैं कि नहीं, लेकिन इसमें i से गुना करेंगे तो क्या 0 हो जाएगा। अरे 1 में -1 में 0 से तो 0 हो गया, i डॉट 1 होता है, वो भी 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझे। अरे देखिए इसमें गुना यहाँ कुछ नहीं तो क्या i के जगह पर क्या 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा, ऑलरेडी हो जाएगा ना। फिर क्या यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे। अब देखो 7 में किससे गुना, j वाला गुना, तो 7 यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 7 एकम 7 हो जाएगा, और j डॉट j कितना होता है 1 होता है, j डॉट j 1 होता है। अब ये भी याद रखिएगा, डॉट में कभी भी रहेगा, याद रखिएगा कि i डॉट i रहेगा तो क्या 1 होगा, j डॉट वेक्टर रहेगा तो 1 होगा, k डॉट वेक्टर होगा तो 1 होगा। ये तीनों आप लोग याद रखिएगा, तीनों एक नंबर या में कभी कभी पूछ दिया जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ 7 में, यहाँ 7 के j के बगल में कोएफिशिएंट क्या है 7 है, यहाँ पे क्या कुछ नहीं 1 है, तो 7 एकम 7 और j डॉट j क्या 1 हो गया, ठीक है। फिर क्या है यहाँ प्लस, तब प्लस। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ 5 है,
5 में या कुछ नहीं 1 है, तो 5 से कम 5 हो गया 5, और के डॉट के क्या 1 हो गया, के डॉट के 1 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 7 में 0 खत्म हो गया, 7 में 1 से गुना तो क्या आ गया 7 आ गया, फिर प्लस 5 में 1 गुना 5 आ गया, ये सबको जोड़ेंगे तो क्या 7 5 12, ये हो गया हम लोग का राइट आंसर बउआ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप से 2 बार रिपीट कर चुका है 23 और 24। तो आप लोग इस बार एक बार अच्छा से देख लीजिएगा, आप लोग को आता होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आता है तो इसको स्पीड करके आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन देख कर जाइएगा ये वाला क्वेश्चन सब देख कर जाइएगा, क्योंकि पूछ भी सकता है। ठीक है, तो किसका मान हम लोग को आ गया, यहाँ ध्यान दीजिए, किसका हम लोग का मान यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि a क्रॉस b डॉट c का मान, या तो हम लोग यहाँ पर आंसर लिख देंगे, कोई दिक्कत होगा। चलिए उसी प्रकार देखिए हम बोले थे कि 2024 में देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, सेम क्वेश्चन है कि नहीं देखिएगा, ये 2024 में आपको क्वेश्चन ये पूछा गया है। देखिए सेम क्वेश्चन है, बोला गया इवैल्यूएट दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है, पहले i वेक्टर माइनस 3j वेक्टर प्लस 4k वेक्टर डॉट, देखिए उसके पहले दे दिया डॉट, फिर यहाँ दिया गया 2i वेक्टर माइनस j वेक्टर, फिर क्रॉस दिया गया j वेक्टर प्लस k वेक्टर। देखिए कितना इंपॉर्टेंट पूछा है, यहाँ खाली डिजिट चेंज कर दिया है, कुछ नहीं किया है। अब पहले क्या करना, ये देखिए फॉर्म कौन फॉर्म में दे दिया, ई फॉर्म ई वाला फॉर्म में दे दिया। अब यहाँ समझिए ई कौन फॉर्म में दिया है, ई फॉर्म में दिया है कि a डॉट यहाँ हो जाएगा क्या b क्रॉस c वाला दे दिया है, मतलब a डॉट ब्रैकेट में b क्रॉस c, देखिए इसको b और c मान लीजिए, ये a है, ये क्या b, ये c है, तो b क्रॉस क्या निकालना है, b क्रॉस c निकालना है, और डॉट किससे करना है, a से करना है। अच्छा आसान है कि नहीं, चलो ध्यान दो, इसको भी उससे क्या करना लेट करके मान लीजिए, एक बार जरूर इसको देख के जाइएगा, पूछ सकता है, पूछेगा था 5 नंबर, ये आपको क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं लोग, यही आपको 2024 में ये क्वेश्चन पूछा था, अब जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बताएं वो 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, मतलब 2 साल सेम रिपीट इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, खाली डिजिट वहाँ चेंज किया कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या, सबसे पहले इसको लेट मान लीजिए, लेट ए वेक्टर बराबर क्या हो गया आई वेक्टर माइनस 3j वेक्टर प्लस क्या 4k वेक्टर दिया गया है, कोई दिक्कत, ये का मान। अब इसको b मान लीजिए, तो b वेक्टर बराबर क्या आ गया 2i वेक्टर माइनस j वेक्टर हो जाएगा, या c वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, c वेक्टर बराबर j वेक्टर प्लस k वेक्टर, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा j वेक्टर प्लस क्या k वेक्टर। तो सबसे पहले क्या हमको निकालना है, b क्रॉस c निकालेंगे, उसके बाद जो उसका रिजल्ट आएगा उसका क्या करेंगे डॉट करेंगे, a से डॉट करेंगे। तो यहाँ लिखिए सबसे पहले a डॉट b क्रॉस c वेक्टर, कोई दिक्कत। तो देखिए इसी का मान हम लोग का निकालना है, इसी का ना मान निकालना है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या कर लीजिए यहाँ पे कि b क्रॉस c निकाल लीजिए, क्या निकालना है b क्रॉस c, तो b क्रॉस c हम लोग सबसे पहले निकाल देंगे, तो b क्रॉस क्या हो जाएगा c वेक्टर हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे कहा इसका क्या लिखेंगे वो i वेक्टर, सेम उसी तरह बनेगा j वेक्टर और k वेक्टर, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ b, तब इसका भी हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो वही ना होगा, b क्रॉस c वेक्टर का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा i वेक्टर j वेक्टर और क्या k वेक्टर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ b है तो b1 b2 और b3, यहाँ क्या c है तो c1 c2 और c3 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे, ये फॉर्मूला वहाँ पर यूज होगा, वहाँ पे लिख भी सकते हैं आप लोग। चलिए अब यहाँ क्या करेंगे b1, तो b वाला वेक्टर देखेंगे तो j के बगल में क्या 2 है तो j के सामने के 2 लिख देंगे। अब देखिए k के सामने क्या है कुछ नहीं तो -1 है तो -1, अब इसमें k है k नहीं है तो k के जगह पर क्या 0 लिख देंगे, कुछ नहीं दिया था 0, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए c के स्थान पर देखिएगा, c के स्थान पर j, तो i इसमें तो i के जगह पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और देखिए k यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, i के स्थान पर 0 और j के स्थान पर क्या दिया गया 1 दिया गया, 1 दिया गया तो 1 लिख लेंगे, k के स्थान पर कुछ नहीं था 1 दिया गया, ये ना देखिए ये ना क्वेश्चन दिया गया है, समझ लीजिए ऐसा से। देखिए b का स्थान पर दिया है, b वाला वेक्टर देखिए b1 b2 b3, तो b क्या 1 था 2 तो 2 लिख दिए, यहाँ क्या -1 और k का मान इसमें नहीं दिया गया था तो क्या 0 लिख दिए। सेम उसी प्रकार यहाँ पर c में, तो c में i का मान है तो i के जगह पर क्या 0 लिख दिए, j के जगह पर क्या 1, क्योंकि j के ऑप्शन 1 है, फिर प्लस का प्लस है तो j के k का ऑप्शन कितना 1 है। अब कुछ करना है कि आपको एक्सपेंडिंग r1 से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक्सपेंडिंग कर i लेंगे, यहाँ से i वेक्टर लेंगे तो ई वाला पूरा टर्म जाएगा, ई वाला पूरा टर्म जाएगा। अब तो डायरेक्टली ये मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ इस ई पूरा टर्म और ये टर्म गया तो -1 और क्या 0 1 1। अब ध्यान दीजिए इसमें गुना करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा -1 माइनस हो जाएगा, फिर माइनस इसमें क्या 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं समझे। देखो +1 में -1 से गुना करता तो -1 आ गया, फिर साइन माइनस करता है -1 में 0 से गुना करेंगे तो 0 आ गया, कोई दिक्कत। फिर फॉर्मूला होता है -j, क्या होता है -j होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब देखिए j वाला पूरा टर्म जाएगा, ई वाला पूरा टर्म जाएगा,
और ऊपर वाला पूरा टर्म जाएगा, तो 2 0 0 2 बचेगा। अब इसमें गुना करने का 2 में 1 में 2 से तो 2 आ गया, फिर माइनस 0 में से 0 करना 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस का के वेक्टर लेंगे, क्या लेंगे, के वेक्टर, कोई दिक्कत। अब देखिए के वाला पूरा टर्म जाएगा, ई वाला पूरा टर्म, ई वाला पूरा टर्म, क्या बचा 2 -1 0 1 बचा। तो यहाँ लिख दीजिए क्या कि देखिए अब यहाँ से गुना करेंगे, 2 में 1 से तो 2 आ गया, 2 में 1 से 2 आ गया, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब ध्यान दीजिए यहाँ क्या बचा वो, इसमें गुना करेंगे तो क्या -0 आ जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ समझ में आए, देखिए क्या किए, सबसे पहले क्या किए, ये आई वाला लिए हम लोग, आई वाला लिए हैं, तो आई वाला पूरा टर्म गया है, ई वाला गया है, तो क्या बचा था -1 0 1 1 बचा है। अब इसमें हम लोग गुना किए हैं, देखिए तीसरा गुना किया, 1 में -1 से तो -1 हो गया, 1 में 0 तो 0 हो गया, फिर माइनस जे लिए, ये लो जे टर्म, तो ये वाला पूरा सामने वाला पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल हो गया, तो 2 बचा 0 0 1 बचा। इसमें गुना किए हैं, 2 एकम 2 और 0 से 0 0 में गुना 0 हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए फिर प्लस के लिए, तो के वाला पूरा टर्म क्या बचा, ई वाला पूरा टर्म गया, तो 2 -1 0 1, इसमें गुना किया 2 एकम 2 और ई हो गया 0 हो गया, माना 0, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे -1 में 0 की जगह था क्या -1 बचेगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ क्या लिखेंगे कि -1 क्या हो जाएगा, -1 क्या आई वेक्टर, कोई दिक्कत। फिर देखिए यहाँ क्या -2 जे वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि 2 में से 0 तो 0 बच गया, फिर क्या +2 के वेक्टर बच गया। किसका मान है, बी क्रॉस सी का मान आया, ये किसका मान आया बाबू, बी क्रॉस सी वेक्टर का ये मान हम लोग को आया। अब क्या करना है हम लोग को, निकालना किसका मान। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, लिखिए बबुआ थोड़ा सा यहाँ पे हल्का, तो ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, तो सबसे पहले ए वेक्टर का मान देखिए कहा दिया गया, तो ए वेक्टर का मान हम लोग को दिया गया, ध्यान दीजिए यहाँ पे आई वेक्टर -3 जे वेक्टर +4 के वेक्टर, यहाँ लिख दीजिए बबुआ सबसे पहले ए का, तो ए का दिया गया है कि आई वेक्टर, उसके बाद क्या -3 जे वेक्टर, उसके बाद क्या 4 के वेक्टर दिया गया, ये नहीं दिया गया है। और फिर क्या यहाँ डॉट है तो डॉट देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे, डॉट है तो डॉट देंगे। अब देखिए बी क्रॉस सी का मान कितना आया था, -1 आई वेक्टर -2 जे वेक्टर +2 के वेक्टर, लिख दीजिए, तो माइनस क्या 1 आई वेक्टर और क्या -2 जे वेक्टर प्लस क्या 2 के वेक्टर, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं दिक्कत। अब क्या करना, डॉट करना, डॉट का भी बताएं कि आई वाला से गुना जे वाला में। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ भी 1 है, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो -1 आ जाएगा। आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है, आई डॉट आई 1 होता है, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए -3 यहाँ -2 है, तो -3 -2 में तो प्लस क्या +6 आ जाएगा, और जे डॉट जे क्या होता है 1 होता है, तो जे डॉट जे 1 कर दिए, कोई दिक्कत। फिर क्या प्लस है तो प्लस देंगे यहाँ पे, 4 में किससे गुना करना, 2 में, 4 दूना 8 हो गया, के डॉट के क्या 1 हो गया, के डॉट के 1 हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा ना -1। अब देखिए ये क्या हो जाएगा -1, ये क्या प्लस क्या 6 हो गया, प्लस क्या ये 8 हो गया। अब देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे लोग तो क्या आ जाएगा बुआ। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए बुआ 8 6 14 में से 1 गया, क्या बचा 13 बचा, तो ये 13 हम लोग का आंसर आ गया, ये हो गया 13 राइट आंसर और हो गया हम लोग का, कोई दिक्कत। ये देखिए 2 क्वेश्चन पूछा गया था आपको, एक 23 एक 24 में क्वेश्चन पूछा गया था सेम टाइप का, तो इस बार भी चांस है कि आपको 5 नंबर में कोई जो क्वेश्चन पूछा जाए तो इस टाइप से पूछ दिया जाए, तो आप लोग सेम इसी टाइप से बनाइएगा लोग, ठीक है। यहाँ लेकिन लेट ए बी सी मान लीजिएगा तो आपको आसान रहेगा, समझे, और एग्जामर को भी समझ में आएगा कि आप क्या बनाया, ठीक है। डायरेक्ट बनाइएगा तो उसको भी थोड़ा झोल लगेगा, लेकिन आप लोग क्या करें थोड़ा लेट करके मान लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर आप लोग को रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था, दो बार पूछा गया है आपको, क्या 23 और 24, खाली डिजिट थोड़ा बदल दिया, लेकिन सेम कॉन्सेप्ट पर पूछा गया था, तो इस बार भी चांस है कि पूछ सकता है। आप लोग को ये क्वेश्चन आता होगा तो 2x पर देख लीजिएगा, लेकिन एक बार देख कर जाइएगा, ठीक है। चलिए ओके, धन्यवाद।